चलिए ठीक है, हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम अस्मारा ज़ीनत है। 3 साल से जो है ये मैंने सबसे पहले जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट लिया था, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी साथ साथ काम किया और उसके बाद जो है मैंने फिर शॉपिफाई का काम, ठीक है, स्टार्ट किया। और अकेडमी हमारी जो है 3 बैचेस में करवा चुकी हूँ, ई कॉमर्स शॉपिफाई के, और एक बैच जो है मैं कैनवा डिज़ाइनिंग का करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की ये क्लास ई कॉमर्स शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की होगी, ये वाली क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका एडिटिंग वाली क्लास होगी और देन जो है आपकी कैनवा डिज़ाइनिंग की। तो मैं आपको ई कॉमर्स शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की का कोर्स करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो होता क्या है। तो ई कॉमर्स बेसिकली ये चीज़ है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस जो है वो हम लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं, तब हम लोग ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक आप लोगों ने जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, दराज से कर ली, अमेजोन से कर ली, अली एक्सप्रेस से कर ली, मतलब डिफरेंट सारी एप्स जो है ना। तो हमने यहाँ से जो है वो हम लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सेल नहीं की, जस्ट हम खरीदते हैं। तो हम लोग अगर खरीदें या हम लोग सेल करें तो हम लोग जो है वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आज तक आप लोगों ने चीज़ें खरीद ली, ठीक है। अब से हम लोगों ने जो है वो चीज़ें सेल करनी है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जो है वो चीज़ आती है कि ई कॉमर्स की तो समझ आ गई कि हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं या सेल करते हैं, तो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने चीज़ें सेल करनी है तो हम लोगों ने कहाँ सेल करनी है, हम लोगों ने कहाँ अपने जो है वो स्टोर बनाना है, कहाँ अपनी दुकान बनानी है। कोई दुकान होगी, उसमें हमने सामान ऐड करना है, तभी हमारी चीज़ें जो है वो हम लोग खरीदेंगे, तभी हमारे पास कस्टमर्स आएंगे कि हमसे चीज़ें खरीदेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने शॉपिफाई को चुना है। मतलब हमने शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाना है, वहाँ पर अपनी जो है वो सारी प्रोडक्ट्स लगानी है, वहाँ हमारे पास जो है वो स्टोर पर क्लाइंट्स आकर हमसे चीज़ें परचेज करेंगे। अच्छा, हमने शॉपिफाई को ही क्यों चुना, हमने दराज या तीमो वगैरह को क्यों, सॉरी, अमेजोन को क्यों नहीं चुना? तो इसलिए क्योंकि बाकी जो है प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो शॉपिफाई का क्या सीन है, शॉपिफाई हमें जो है ना होस्टिंग फ्री दे रहा है। 3 मंथ्स का प्लान जो है वो जस्ट हमें बाय करना पड़ता है $1 का, ठीक है। $1 3 मंथ के लिए वो हमसे $1 चार्ज कर रहे हैं और होस्टिंग उसकी फ्री है। बस सिर्फ चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो शॉपिफाई को चुना है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो एक चीज़ आती है कि हमने ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है ड्रॉप शिपिंग। मतलब हमने शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग करनी है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, मतलब आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही। अब हम लोग जब वैसे हम लोग दुकानें बनाते हैं, वहाँ पर हमें सबसे पहले अपना सामान जो है वो खरीदना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ है, सबसे पहले तो हमें अपनी दुकान खरीदनी पड़ती है, ठीक है। अगर फिजिकल हम लोग अपना स्टोर बना रहे हैं, सबसे पहले हमें एक शॉप जो है वो उसका रेंट पे करना पड़ता है, बिजली का बिल, किराया, ये वो, मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर दूसरा हमने सामान अपना वहाँ पर जो है वो ऐड करना है, उसके खर्चे इतने आ जाते हैं कि अब सामान इतना महंगा है, इतनी इतनी 5 6 7 8 लाख लग जाते हैं जो है वहाँ पर सामान डालने में, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर फिर हमारे पास जो है वो कस्टमर्स आए हमसे खरीदें। तो हम लोगों ने अब अच्छा, एक ये चीज़ है कि पहले तो लोग फिजिकल दुकानों से ही खरीदते हैं, आजकल भी चल रहा है, लेकिन आजकल ऑनलाइन इतना लाइक एडवांस दौर हो गया है कि सब लोग जो है, अब आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं ना। तो हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है। अब फिजिकल हमारा स्टोर है तो सिर्फ एक एरिया में वो स्टोर है और वहाँ पर जो है वो सारे लोग जानते हैं और वहाँ से आके हमसे चीज़ें खरीदते हैं। तो जो हमारा ऑनलाइन स्टोर होगा ना, तो वो सारे पाकिस्तान में हमारा स्टोर जो है वो वहाँ सारे पाकिस्तान में हम लोग चीज़ें डिलीवर करेंगे। सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ से कस्टमर जो है वो हमसे चीज़ें जो है वो परचेज करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग का यही सीन है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, हमारे पास कोई स्टॉक परचेज करने हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हमने जो है वो चीज़ें पड़ी हैं, जिसके पास सप्लायर के पास पड़ी हैं, हमने बस उनसे चीज़ें लेनी है, मतलब वो भी खरीदनी नहीं है, हमने बस वो प्रोडक्ट्स उठाकर अपने स्टोर पर लगा देनी है। और वहाँ पर जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, देन हमने वो सप्लायर को ही कहना है, वही शिपिंग करेगा। मतलब शिपिंग का रोला नहीं है, कुछ मसला नहीं है। बस हमने जो है वो एड्स लगानी है, अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स लगानी है और कस्टमर से जो है वो नंबर पकड़ना है, जीमेल पकड़नी है, उसका एड्रेस पकड़ना है और उससे पेमेंट पकड़नी है। बस सिर्फ ये वाला हमारा काम है। तो ड्रॉप शिपिंग का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में ये सीन है, आप लोग भी जब चीज़ें खरीदते होंगे, आप लोग कहते होंगे हमने एडवांस पेमेंट नहीं करनी, आप हमारे साथ फ्रॉड कर लेंगे, स्कैम कर लेंगे, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ही आम हो चुका है। तो हम लोगों ने फिर क्या करना होता है, हम लोगों ने सीओडी उनसे एडवांस पकड़नी होती है, ठीक है, ताकि वो जो बंदा सही है, अथेंटिक है, हमसे जो है वो चीज़ परचेज करना चाहता है, तो वो सीओडी तो पे करेगा, क्योंकि सीओडी तो हमारे पास आती नहीं है, हमने सीओडी देनी होती है, ठीक है, कुरियर वालों को। तो ये सीन है। अच्छा, फिर हम लोग उससे सीओडी पकड़ेंगे,
उसके बाद अच्छा ये सीन होता है, फिर कुछ का दिल बदल जाता है, हम लोग लेट कर देते हैं सर, जो है वो डिलीवरी में टाइम लेट हो जाता है, या वैसे भी कुछ का जो है वो माइंड चेंज हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमने नहीं अब ये चीज़ जो है वो परचेज़ करनी, फिर वो हमें लॉस में थोड़ा सा चला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी है सारी इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट लेक्चर सॉरी नेक्स्ट आने वाले जो है वो क्लासेस में कंप्लीट समझाऊंगे। अच्छा आज हम लोग जो है ना जस्ट आउटलाइन का ओवरव्यू देख लें कि हमने इस कंप्लीट कोर्स में जो है वो क्या क्या सीखना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल जो है ना आपका कल से स्टार्ट होगा। तो ड्रॉप शिपिंग का मैंने बता दिया आपको कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अच्छा उसके बाद शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म। अच्छा यहाँ पर मैं आपको शॉपिफाई का डैशबोर्ड भी दिखा देती हूँ कि शॉपिफाई जो है वो होता क्या है और किस तरह का जो है वो नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को नज़र आ रही है ना? ठीक हो गया। अच्छा ये शॉपिफाई है, यहाँ पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोर कैसे कस्टमाइज करते हैं, मतलब हर एक चीज़ A to Z जो है ना मैं आपको वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसको skip करें अभी फिलहाल। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ अभी कि हमारे पास जो है वो शॉपिफाई होता क्या है। जस्ट मैं ये दिखा दें, एक मिनट। अच्छा ये सारा जो है ना शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, यहाँ पर बस नज़र आ जाए एक दफ़ा। हाँ तो अच्छा हमने ये एक दफ़ा इसको मैं वैसे भी अच्छा ये बैकअप है, मतलब यहाँ से हमने सारी सेटिंग्स जो कुछ भी हमने ऐड करना है ना अपने स्टोर में, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से करनी है। और जो कस्टमर को नज़र आ रहा है वो हमारा ये तो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा खैर लैपटॉप पर इशू हो जाता है कि कभी कभी जो है ना अपना स्टोर चेंज करते हैं लेकिन वो जो है वो वैसा शो नहीं होता। मोबाइल पर दूसरा है और तरह से इसकी सेटिंग्स चेंज की थी। खैर ये भी सही है, अभी आपको समझाने के लिए ये चीज़ भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन होगा कि ये जो है ना कस्टमर को नज़र आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ से परचेज करता है, ये देखता है आपकी वेबसाइट बनी है, इस पर ये चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये चीज़ जो है वो कस्टमर को नज़र आती है। और ये जो शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड है, ये जो बैकअप है हाँ गिरा। अच्छा तो हमने ये देखना होता है कि हमने वो बैकअप है वहाँ से हमने सारी जो है वो वहाँ पर हमने कस्टमाइजेशन करनी होती है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह करनी है। अच्छा शॉपिफाई का मैंने पैकेज आपको बता दिया कि 3 मंथ के लिए जो है वो शॉपिफाई हमसे $1 चार्ज करता है। ठीक है, प्लान परचेज। अच्छा अब उसका हमने एक ये भी फायदा उसने हमें दे दिया कि 3 दिन की फ्री ट्रायल भी है, 3 दिन का, मतलब 3 दिन हम जो है वो शॉपिफाई पर जो भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, 3 दिन के लिए वो कुछ भी चार्ज नहीं हमसे करता। 3 दिन हम उसके बाद प्रैक्टिस उस पर करें, उसके बाद जो है हम उसका प्लान 3 दिन के बाद जो है वो हमें प्लान परचेज करना पड़ता है। ठीक है, बस 3 दिन जो है वो हमें फ्री में यूज़ करने दे देता है। तो हमने क्या करना है कि 1 मंथ सॉरी कह रही हूँ 3 दिन का फ्री ट्रायल के बाद हमने जो है वो 1 मंथ का प्लान होता है $1 का, वो हमने परचेज करना होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके बाद डोमेन कैसे खरीदे। अच्छा डोमेन क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ, बल्कि ये स्टोरी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये ऊपर जो है ना ये देखें, ये जो लिखा हुआ ना vibeVendor.online, ये जो URL है ना इसको कहते हैं डोमेन। अब मैंने अपने स्टोर का नाम रखा वाइब वेंडर, उस नेम की मैंने जो है वो डोमेन परचेज की है। ठीक है, ये डोमेन इसको कहते हैं। अच्छा सबसे पहले आपका मेन काम होता है जब आप लोग फिजिकल भी जो है वो अपनी शॉप कोई भी बनाते हैं या ऑनलाइन हमने बनानी है, तो हमने सबसे पहले जो है उसका नेम सोचना होता है कि हमारा एक कैची सा अट्रैक्टिव सा नेम हो जो पाकिस्तान में चले, इंटरनेशनल वाला नहीं, कोई हमने चूज कर लेना, पाकिस्तान में जो चले। ठीक है, अच्छा लगे, ऐसे ही कोई सा भी नहीं हमने उठा के कर देना, इसकी प्रॉपर सर्च करनी है आप लोगों ने। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो एक अच्छा अपना जो है वो नेम आपने चूज करना है। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है, हमने डोमेन परचेज करनी है। गोडैडी से हमने डोमेन परचेज करनी है। और डोमेन परचेज करना सबसे पहले क्यों जरूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डोमेन जो है वो कई दफ़ा इस तरह होता है जिस नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, उस नेम की अब हमें डोमेन नहीं मिल रही तो फिर मसला होगा। ठीक है, तो हमने पहले नेम सेलेक्ट करके उसके बाद हमने चेक करना है कि हाँ इस नेम की डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबल है देन हमने उसको जो है वो फ़ौरन से परचेज कर लेना है। ठीक है, डोमेन अब 200-300 की मिल जाती है, महंगी भी होती हैं, लाखों में भी होती हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है वो 200-300 वाली लेनी है। ठीक है, तो डोमेन किस तरह परचेज करनी है वो सारा कुछ इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अब स्टोर की टाइप्स जो है वो होती हैं 3। अब जनरल स्टोर क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, हर तरह की जो है चीज़ फिट आ जाती है। ठीक है, हम लोग हर तरह की चीज़ वहाँ पर हर तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी लगा सकते हैं स्टोर पर। अच्छा नीच स्टोर सिर्फ एक कैटेगरी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की हमने लगा दी चीज़ें या सिर्फ क्लोथिंग की हो गई। ठीक है,
तो वन प्रोडक्ट स्टोर जो होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर फोकस होते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गई सिर्फ इसी या परफ्यूम हो गया, तो उसी सिर्फ एक प्रोडक्ट पर हमारा जो है वो हम उस पर ध्यान देते हैं कि सिर्फ वो एक प्रोडक्ट लगानी है। लेकिन हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हम लोग जो है ना जनरल स्टोर की तरफ ही जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट अपने स्टोर पर ऐड करनी है। हम कोई सी भी प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पर नहीं लगा सकते। अगर हम कोई सी भी उठाकर लगा दें, उस पर ऐड लगा दें, अगर वो सेल ही ना हो तो फायदा। हमने चेक करना है, हमने मार्केट को चेक करना है कौन सी चीज़ ट्रेंड पे चल रही है। और ट्रेंडिंग का क्या सीन है, अब आप लोग टिकटॉक तो देखते ही होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि टिकटॉक पे क्या सीन होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक बंदे का कोई, जैसे अब निशा पोमी वाला ही लगा लें, चले मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में समझा रही हूँ। अब ये किसी बंदे ने बोल दिया, अब वो कितनी वॉइस वायरल हुई है, कितनी ज्यादा वायरल हुई है, अब हर बंदा उसके पास जा रहा है या हर बंदा उस पर जो है वो अपनी वीडियो बना रहा है, वॉइस वायरल हुई ना। तो वो चीज़ है कि अब वो एक चीज़ हमने चेक करनी है, एक प्रोडक्ट का जो ट्रेंड होता है। अब कोई भी चीज़ लगा लें, अब जैसे रिसेंट जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ जो थी, ठीक है, बहुत ट्रेंड पे गई, और कश्मीरी चूड़ियों वाला की जो सेल हुई है ना, तो ये सीन है, हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, जो विनिंग, अच्छा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और विनिंग प्रोडक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो है ना कल की क्लास है हमारी, हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो मैं इसमें कंप्लीट आपको सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का ये सीन होता है कि चलो जो एक वॉइस वायरल हुई है या ये चूड़ियाँ वायरल हुई हैं, तो उसका क्या सीन होगा, वो कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद लोगों का दिल भर जाता है, वो नहीं बस फिर ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है, लेकिन उतने टाइम में जो है वो बहुत सेल होती हैं। और विनिंग प्रोडक्ट वो होती है जो मतलब जो है सारा साल यूज़ होती है, और डिमांड, मतलब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने की भी कुछ जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कंप्लीट। तो वो चीज़ें हमने देखनी है, कस्टमर की डिमांड हो, वो सारा साल वो जो है वो चलती रहे, ठीक है, लोग परचेज करें ही करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो कल इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में होगा, आपको विनिंग प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है, और उसके बाद जो है वो हमने सप्लायर कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो अच्छा प्रोडक्ट वगैरह हट कर ली हमने, उसके बाद जो है सॉरी विनिंग प्रोडक्ट वगैरह हट हमने कर ली, उसके बाद मेन काम आता है फिर हमने वो प्रोडक्ट उठानी कहाँ से है, मतलब हमने कहाँ से लेनी है। जो हमने करनी तो है ड्रॉप शिपिंग, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से तो इसको लेना ही है, कहीं ना कहीं तो इसको जो है वो कस्टमर को डिलीवर करनी है ना कहीं से। तो हमने जो है ना ये 3 4 5 जो है वो हैं हमारे पास साइट्स, हम यहाँ से जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा सीजेड ड्रॉप शिपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोडीएस, मरकज, HSC। अच्छा पाकिस्तान में जो है ना मरकज चल रहा है, लेकिन मरकज का ये सीन है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ना कुछ ख़राब सी होती है। तो उसके बाद जो है HSC है पाकिस्तान में, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे टॉप पर जा रहा है। उसके बाद सादा ड्रॉप शिपिंग हो गई, पिकर ड्रॉप शिपिंग होगी, और एक और है एक मिनट, आई थिंक AR है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ AR ड्रॉप शिपिंग है, इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। अच्छा ये इसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा ये HSC पर हमने अपना अकाउंट बनाना है और AR पर भी हम लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये अकाउंट भी मैं आपको जो है वो लाइव क्रिएट करना सिखाऊंगी कि HSC पर अकाउंट जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट कैसे, सप्लायर कैसे फाइंड करना है, ये सारा कुछ भी जो है ना वो कल वाले लेक्चर में ही हमने देखना है। अब ये नहीं करना कि हमने HSC पर गए, हमने कोई प्रोडक्ट सर्च की, फ़ौरन से उठा के वहाँ पर जो है वो हमने वहाँ से उसको परचेज कर लिया, मतलब कस्टमर का एड्रेस वगैरह दे दिया, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं करना। हमने प्रॉपर देखना होता है कि हाँ उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, वो उसकी प्रोडक्ट ठीक है, उस सप्लायर की नहीं ठीक, टाइम से डिलीवरी कर रहा है नहीं कर रहा, उसके रिव्यूज़ देखने होते हैं, उसके जो है वो हमने सारा कुछ देखना होता है, कितने सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये हम लोग इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। अच्छा प्रोडक्ट मार्जिन, हमने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने, अच्छा बता देती हूँ कि हमने जो है ना 500 से कम अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं उठानी कि जिसका प्रॉफिट मार्जिन हमें, मतलब पैसे जो है वो 500 से कम बच रहे हों, हमने नहीं करना, क्योंकि हमने एड्स लगानी है, तो एड बजट भी हमने निकालना है, मतलब इधर उधर के हमने खर्चे भी सारे निकालने हैं। तो हमने 500 से कम प्रॉफिट मार्जिन अपना नहीं रखना, हमने 500 प्लस प्रॉफिट मार्जिन रखना है। हमने इसी तरह की प्रोडक्ट्स लगानी है जिनमें से हमारा 500 प्लस प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है शॉपिफाई, अच्छा शॉपिफाई का स्टोर किस तरह क्रिएट करते हैं ये मैंने भी आपको दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें, ये अपना ये जो है ये डैशबोर्ड, अच्छा यहाँ पर स्टोर किस तरह क्रिएट करते हैं, यहाँ से आके ना ऑनलाइन स्टोर, ये मैं वैसे कल समझाऊंगी सारा, इसको ना अच्छे से समझाऊंगी, अभी बस दिखा रही हूँ, वैसे दिखाना नहीं चाहिए, आप लोगों का माइंड जो है वो थोड़ा सा पजल हो जाएगा। तो ये यहाँ से है जो मैं आपको कंप्लीट जो है वो स्टोर
डिज़ाइन करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती भी हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कोर्स करते हैं तो इसमें से आपकी क्या क्या सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करके और किस किस चीज़ से जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से नहीं, आप जो है इसमें जो कुछ भी सीखेंगे, एडवर्टाइजिंग सीखेंगे, शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइज करना सीखेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें भी आप सर्विसेज भी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट से आप लेक्चर लें, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको अच्छा एक ये सीन भी है, अभी जस्ट हम लोग आउटलाइन का ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया, कल से इंशाल्लाह करेंगे। तो आप लोगों को समझने में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी स्टार्ट में, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, और फर्स्ट टाइम में किसी को भी समझ नहीं आती, ठीक है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप लोग हों, किसी को भी समझ नहीं आती, ठीक है। आहिस्ता जो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, एक दो बार आप इसको देखें, आहिस्ता इसको समझें, आपको फिर समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स वगैरह किस तरह करनी है, स्टोर का नेम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपना स्टोर का नेम बनाना है आपने। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है कि आप अगर वाइट लेबल कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल है, वाइट लेबल है, और तीसरी चीज़ जो है ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और दूसरा अब इसमें वाइट लेबल आता है। अच्छा, पर वाइट लेबल का क्या सीन है? वाइट लेबल का ये सीन है, जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है ना, वो वाइट लेबल कर सकता है। वाइट लेबल में ये चीज़ होती है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होती है, उसमें हम अपना जो है ना अपने ब्रांड का लोगो, अपनी पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ अपना करते हैं, मतलब उसको हमने प्रेजेंट करना होता है अपना ब्रांड बनाकर। हमने उस बंदे से तो लेनी है चीज़, वो उसकी प्रोडक्ट होगी, लेकिन हम उस पर अपना ब्रांड वगैरह, अपनी पैकेजिंग सारी करेंगे। जो भी हमारा स्टोर होगा ना, उसकी हम पैकेजिंग करेंगे, मतलब उसको हम अपना ब्रांड बनाकर जो है वो शो करेंगे। तो इसका फायदा होता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट लेबल होता है, मतलब प्राइवेट लेबल में ये चीज़ है कि अपना जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी आपका अपना ही होगा, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, प्राइवेट लेबल से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। उसमें सारा कुछ जो है वो आपका अपना होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद डोमेन, अच्छा डोमेन परचेज कर ली, उसके बाद डोमेन किस तरह कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। थीम्स, अच्छा फ्री थीम्स भी होते हैं, उस पर भी कस्टमाइजेशन होती है। पेड थीम्स होते हैं, उन पर भी कस्टमाइजेशन होती है। पेड थीम भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद प्रोडक्ट को वेबसाइट पर लगाना। अब ये देखें, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट लगी हुई है ना, ये किस तरह लगती हैं, ये चीज़ सारी जो है वो आपको मैंने सिखानी है कि ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर किस तरह लगाई है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके बाद जो है स्टोर की डिज़ाइनिंग। अब हेडर सेक्शन क्या होता है, चलिए आज ही मैं बता देती हूँ, वैसे पजल ना बस हो। ये ऊपर वाला हेडर सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो लोगो वगैरह होता है, अपना स्टोर का नेम होता है, कलेक्शंस वगैरह, और ये लास्ट में जो है ये फुटर सेक्शन होता है, ठीक है, हमारा ये वाला। चलिए इसको मैं समझाऊंगी अभी ना, थोड़ा सा बस आइडिया दे रही हूँ आपको कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट पेज। अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पेज लेआउट होता है। कोई सी भी मैं प्रोडक्ट यहाँ से ये ओपन कर लिया हमने, ठीक है। ये प्रोडक्ट पेज, बल्कि यहाँ से ये करते हैं हम, ये प्रोडक्ट पेज लेआउट होता है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ होती है, एक तो सिंपल, यहाँ पर अभी ये प्राइस लिखी हुई है ना, डिस्काउंटेड प्राइस किस तरह सेट करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। अब डिस्काउंटेड प्राइस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगी कोई ना कोई, हाँ ये देखें, अब ये जो है वो 1500 की मैं सेल कर रही हूँ, लेकिन मैंने डिस्काउंट करके लगा दिया कि ये 2550 की है और मैं 1500 की सेल कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर जो है वो सेल लगी हुई है, इतने की आपको मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह का इसका बड़ा फायदा होता है, फिर लोग जल्दी जल्दी खरीदते हैं कि यहाँ पर तो सेल लगी हुई है, हम तो इसको खरीदें, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको जो है बताऊंगी। अच्छा, प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो किस तरह ऐड करते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, इमेज किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। हमने जो ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमने उठानी है प्रोडक्ट्स जो है ना वहाँ से, तो उसके बाद जो है अच्छा ठीक है, आपने जो है ना प्रोडक्ट वहाँ से उठानी है, लेकिन डायरेक्ट वो उठाकर हमने वहाँ पर अपने स्टोर पर नहीं लगानी, डायरेक्ट उनको उठाकर हम अपने जो है वो एड्स नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ना बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रोडक्ट उठा के उसकी ऐड लगा रहे होते हैं, हर बंदे के पास वो जा रही होती है, फिर वो ना थोड़ा सा उस पर जो है हमारी रीच नहीं आती, या कुछ जो है वो स्कैम्स समझने लग जाते हैं। तो हमने उसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की, जहाँ जो भी वीडियो ऐड हमने लगानी है उसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, तब हमने लगानी है। अच्छा, एक और मेन काम भी हो सकता है, एक जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप अपना उस एक प्रोडक्ट को जो आपने फाइंड किया, जो आपने प्रोडक्ट हंट किया, अपने स्टोर पर लगाई, आप चाहते हैं मैं उस पर ऐड लगाऊँ, ठीक है, मुझे उस पर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आ रहा है, मैं ऐड लगाना चाहता हूँ, आप पता क्या करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, होलसेलर्स जो है ना
एक मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप अगर ये कहें ना कि हम मार्केट में जाएंगे, लोकल मार्केट में जाके हम होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे, हम उनको कहेंगे कि हमें जो है वो इस तरह एक एक प्रोडक्ट हमने बेचनी है, हम आपको एड्रेस देंगे, आपने वहाँ डिलीवर करवानी है, ये करना वो करना, जितने मर्जी धक्के खा लें वो आपको तब भी हाँ कर देंगे कुछ, लेकिन बाद में रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ तो मुंह पर इनकार कर देंगे नहीं इस तरह नहीं होता। वो बंडल ही देते हैं, वो एक एक प्रोडक्ट नहीं देते, ठीक है, वो बंडल ही देते हैं आपको, फिर वहां से बंडल ही परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट से ही हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है, लोकल मार्केट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ धक्के खाएंगे, वहां पर फायदा कोई नहीं होगा। दूसरा हम लोगों ने जो है मैं बता रही थी कि एक प्रोडक्ट हमने खरीद लेनी है, ठीक है, उसको अपने बाय कर लेना है, जिस पे ऐड लगानी है आप उसको घर लाएंगे, उसका अच्छा सा शूट करेंगे, ठीक है, आप खुद शूट करके उसकी वीडियो ऐड लगाएंगे तो वो बहुत जो है वो अच्छी उसकी रीच जाएगी, ठीक है, और अच्छी फिर सेल होगी। तो ये इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी मैंने आपको बता दी। अच्छा, पेमेंट गेट अवेज, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान का ये सीन है कि यहाँ पर एडवांस पेमेंट वाला चक्कर नहीं होता, कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि लोग यकीन नहीं करते, फ्रॉड इतना जो है वो आम हो गया हुआ है, स्कैम करते हैं हर बंदा जो है, दूसरा बंदा तो स्कैमर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है ना फिर लोग कहते हैं कि नहीं मतलब हम लोग जो है हम नहीं ट्रस्ट करते, हम क्यों अपनी पेमेंट दें, हम क्यों ज़ाया करें। तो इसलिए जो है ना तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया हाँ, तो वो ट्रस्ट नहीं करते कि इसलिए फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने सीओडी उनको देनी होती है कि आप चाहें आपके पास प्रोडक्ट आए, आप उसको देखें, उसके बाद जो है वो हम अपने हमें जो है वो आप पेमेंट दे दें, ठीक है। लेकिन उससे उसके लिए भी ये चीज़ है कि हमने उससे सीओडी पकड़नी है, चार्जेस हमने डिलीवरी चार्जेस उससे पकड़ने हैं, सॉरी डिलीवरी चार्जेस हमने उससे लेने हैं, ठीक है, 250 होते हैं, जितने भी होते हैं हमने उनसे चार्जेस लेने हैं। हमने उसको कहना है कि आपने अगर अपना ऑर्डर कंफर्म करवाना है तो डिलीवरी चार्जेस हमें पे करें, और वो करते हैं जो रियल होते हैं ना, जिनको चाहिए होती है वाकई चीज़, तो वो जो है वो करते हैं पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है वो लेक्चर में देखेंगे। अभी जस्ट आउटलाइन का ओवरव्यू है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि नहीं समझ आ रही है, ये हो गया वो हो गया, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, सारा कुछ ही। अच्छा, अब अगर हम लोग अपने स्टोर पर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं या इमेजेस वही वाली उठा कर लगा देते हैं जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, तो फिर स्टोर हैवी हो जाता है, फिर वो चलता नहीं है, वो मसला करता है। तो हम लोगों ने उसकी स्पीड को भी जो है वो ज़रा कंट्रोल करना है, उसकी परफॉर्मेंस सेट करनी है, इमेजेस जो है वो उसको कंप्रेस करके लगाना है, ज़्यादा उसकी जो है ना वो साइज़ उसका ज़्यादा ना हो, ठीक है, मोबाइल पर भी अच्छे से परफॉर्म करें। उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर कैसे जो है वो आपके पास ऑर्डर आता है उसका जो है वो सारा, उसके बाद फुलफिलमेंट का जो भी प्रोसीजर होता है ये भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन स्टेप जो, अब सारा कुछ ठीक है हमने कर लिया, लेकिन जब तक हम लोग अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी हम अपनी वो जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी, जब तक उसको दिखाएंगे नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि हमारा स्टोर है, हम लोग ये चीज़ बेच रहे हैं। तो मेन चीज़ हमारी एडवर्टाइजिंग है, हमने मार्केटिंग करनी है, हमने अपना जो है जो प्रोडक्ट है ना उसकी मार्केटिंग करनी है, हमने लोगों को दिखानी है ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। अब जैसे लोकल जो है वो शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर अब दिल्ली का 100 बंदा, बहुत मुश्किल है कि 100 बंदा वहाँ पर आए, वो 10-20 बंदे आ जाते हैं, ठीक है, इतने बंदे नहीं आते। तो ऑनलाइन स्टोर होता है, अब हमने लोगों को दिखाना है, मार्केटिंग करनी है। तो अब स्टार्टिंग में ये होता था कि पहले अखबार पे आ जाती थी एड्स वगैरह, ठीक है, अखबार पर होती थी, फिर टीवी पर या यूट्यूब पर एड्स आ गई। तो अब ये एडवांस दौर हो गया, अब सारे सोशल मीडिया पर एड्स होती हैं, ठीक है। हमने क्योंकि अब हर बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, हमने जो चीजें वो यूज कर रहा है हमने वहां पर उसको ऐड दिखानी है, हमने उसको दिखाना कि ये प्रोडक्ट जी मेरे पास है अवेलेबल, आप हमसे जो है वो परचेज करें, ठीक है। तो आपने 10 पीपल्स, खैर आपने जो है वो उनको दिखाना है, ठीक है। जब तक लोग देखेंगे नहीं तो वो हमसे जो है वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, जब तक लोगों को नॉलेज नहीं होगा, जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि हम जो है वो ये चीज़ दे रहे हैं, तब तक वो हमसे नहीं परचेज करेंगे। तो हमने मेन चीज़ हमारी मार्केटिंग होती है, हमने मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं हम लोग, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उसमें एड्स लगती हैं। अच्छा, एड्स लगाना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये आप लोगों ने ध्यान देना है, और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, 2-3 लेक्चर्स मैं इस पर दूंगी और अच्छे से लगाना जो है वो सिखाऊंगी एक बंदे को प्रॉपर, ठीक है। जब तक आप लोग सीख नहीं जाएंगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोगों ने भी ध्यान देना है। अब हर चीज़ को जो है वो अपने सर से नहीं गुजार देना, उसको समझने की कोशिश करनी है और बार बार समझने की कोशिश करनी है। आपको मसला आएगा एड्स सीखने में, एड्स लगाना सीखने में, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। इसका बड़ा फायदा होता है, एक तो आपका ये अपने स्टोर के लिए फायदा होगा, दूसरा आप लोगों को एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। हर बंदा आजकल जो है वो ढूंढ रहा होता है कि हमें एड्स लगानी है, कोई हमें मिल जाए, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आप सर्विसेज अब वो किस तरह दे सकते हैं आप, वो भी मैं चले एंड पर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो हमने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एड्स लगानी है, पूरी कंपेन किस तरह हमने क्रिएट करनी है एड्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे, अभी मैं आपको नहीं समझाती। अच्छा, दूसरा स्नैपचैट पर भी एड्स लगती है, आप लोग सेल्फियाँ लेते होंगे, लेकिन स्नैपचैट पर भी एड्स लगती है और वहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं, टिकटॉक पर, गूगल्स पर, ठीक है। अच्छा, टिकटॉक का ये सीन है, एजेंसी अकाउंट बाय करना पड़ता है, ठीक है, टिकटॉक के लिए, टिकटॉक पर एड्स लगाने के लिए। लेकिन मैंने जो है ना, पाकिस्तान में वैसे भी एड्स चल जाती हैं, पाकिस्तान में भी ना, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम होता है उसमें, फिर ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं एड्स के लिए। तो उसके बाद स्नैपचैट जो है वो फेसबुक के बाद, मैं कहती हूँ मेटा के बाद, फेसबुक को ही मेटा एड्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि फेसबुक के बाद जो है ना, हम स्नैपचैट पर ही एड्स लगाना सीखेंगे कि स्नैपचैट पर एड्स किस तरह लगाते हैं, ठीक है। वहाँ से भी अच्छी खासी सेल्स जो है वो जनरेट होती है। और टिकटॉक पर भी मैं आपको बताऊंगी और गूगल पर भी, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कैसे होती है, आपने व्हाट्सएप बिजनेस बनानी है, ठीक है, उसको अपने अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करना है, सारा कुछ वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद जो है व्हाट्सएप पर एक ऐड लगाने का भी ऑप्शन होता है, और दूसरा आपका स्टेटस जो है वो बूस्ट करने का भी ऑप्शन होता है कि जो आप स्टेटस लगाते हैं उसको भी आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऐड क्रिएटिव। अच्छा, अब ऐड लगानी है तो ऐड हमने क्या लगानी है, किस चीज़ की लगानी है, प्रोडक्ट की लगानी है, ऐसे तो नहीं उठा के लगा देनी, उसको अच्छे से हमने डिज़ाइन करना है। ऐड क्रिएटिव वही कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी ऐड अगर हमने लगानी है तो उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है। अगर तो हमने इमेज ऐड लगानी है, अगर हमने उसको फिर अच्छे से डिज़ाइन करना है। अगर वीडियो ऐड लगानी है तो वीडियो ऐड को जो है, वीडियो को अच्छे से हमने बना लेना है ताकि वो लोगों को देखने में भी अच्छी लगे, ठीक है, कैची लगे। तो वो जो है वो क्रिएटिव हमने अच्छा सा बना लेना है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो उसके बाद जो है वो कैनवा से भी बन जाते हैं, डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब कोई और टूल ना भी यूज़ करें, कैनवा, कैपकट हो गया, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो ऐड अपना क्रिएटिव वो भी बना लेना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस पेज, हाँ, अब फेसबुक की एड्स लगानी है तो वो ऐसे नहीं लगती, उसके लिए फेसबुक बिजनेस पेज बनाना पड़ता है। और ये चीज़ मैं आपको अभी स्टार्ट में बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले पता क्या करना है, अपनी आईडी बनानी है अलग। अच्छा, जो आपने स्टोर का नेम सोच लिया, कोशिश ये करें कि उसी स्टोर की जी और अपना जो अपना स्टोर वाला काम है ना आपका, वो ही जी सारे इस फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर वही जीमेल यूज़ करें, आपके लिए आसानी रहेगी। आप लोगों को जीमेल भी याद रहेगी और आपको लोगों को पता होगा कि मेरे स्टोर के लिए अलग से है, ठीक है। और अपना आपने जो है वो नंबर भी अलग रख लेना है अपना जी। आपने प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल पर क्या होना है, आपका रियल नेम जो आपका सीएनएसी पर होता है ना, वो नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो भी रियल सीएनएसी वाली। उसके बाद में वेरिफिकेशन होती है, तो अगर आपने गलत दिया उसके बाद पेज बनाया तो पेज डिसेबल हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान दे के आपने प्रोफाइल बना ली, उसके बाद 1-2 दिन बाद जाके आपने वहां पर पेज बनाना है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग वगैरह सारी सेटिंग्स करनी है। एड्स भी आपने फ़ौरन से नहीं रन कर देनी, 24 घंटे ठहर के फिर ऐड रन करनी है। अच्छा, जिसको फेसबुक पेज नहीं बनाना आता होगा तो वो अब मुझे बता दे, कोशिश करूंगी मैं बता दूं, या फिर जो है आप लोग यूट्यूब से देख लें, क्योंकि फेसबुक पेज, अच्छा फेसबुक पेज बनाना भी सीख लें, क्योंकि इसकी भी सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं। 1000-2000 का फेसबुक पेज हम बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। कोई जिसको नहीं बनाना था उसको बनाकर दे देते हैं, तो ये भी आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पिक्सल। अच्छा, पिक्सल क्या चीज़ होती है, मेन हमारा कि हमने पिक्सल कनेक्ट करने हैं, ठीक है। पिक्सल होता क्या है, पिक्सल ना एक कोड होता है, ट्रैकिंग कोड। अब वो हम लोग लगाते हैं, अब उससे क्या होता है कि हम हमारी वेबसाइट पर कौन आया है, किसने प्रोडक्ट देखा है, किसने कार्ट में ऐड किया है, किसने परचेज किया, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको ट्रैक करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए, जैसे सीसीटीवी नहीं होता, देख रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो वही यही समझ लें, हमने पिक्सल कनेक्ट करने हैं, उसका हमें फ़ायदा होता है जब हम एड्स लाते हैं, जब वो जो भी प्रोडक्ट वेबसाइट पर आता है या जो कुछ भी होता है ना, तो वो अगर पिक्सल कनेक्ट होगा तो हम दोबारा उस प्रोडक्ट पे ऐड लगाएंगे ना, फिर उस पे जो है फेसबुक को, मेटा को भी पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने जो है वो इसकी सेल्स निकालनी है, मैंने उन लोगों तक पहुंचानी है, तो फिर हमारे लिए सेल्स में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये पिक्सल किस तरह कनेक्ट करते हैं, ये भी एक प्रॉपर जो है वो सेटअप है, सारा कुछ ये भी मैं आप लोगों को लाइव ही कनेक्ट करना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद शॉपिफाई में हमने कुछ भी आलतू फालतू एप्स नहीं इंस्टॉल करनी, हमने कुछ ज़रूरी ऐप्स इंस्टॉल करनी है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे फिर वो हैवी हो जाता है, वो नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ वगैरह बनाना हमारा मेन काम है, हमने FAQs ऐड करने हैं, हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। कोई हमारे पास जो है वो अपना परचेज़ करने, अच्छा मैं यहाँ पर पॉलिसीज़ दिखाती भी हूँ आपको, क्योंकि जो हम लोग तो नहीं देखते होंगे, पॉलिसीज़ पढ़ते होंगे, लेकिन लोग कुछ जो हैं पढ़ते ही हैं। अच्छा, सर्च पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ जो है ना हमने बनाकर यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। ये देखें, ये सारी यहाँ पर आ जाएगी, ये चीज़ें हैं, खैर वो मैं बताऊँगी आपको।
ठीक है। तो पॉलिसीज़ भी हमने यहाँ पर ऐड लाजमी करनी है। और इसके अलावा गूगल ट्रेंड्स का मैं आप लोगों को बता दूंगी, गूगल पर भी एड्स चलती हैं, रेटिंग ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट ओवरव्यू किया। अच्छा, अब एक और यहाँ तक आप लोग मुझे बताएं कुछ क्लियर हुआ है, कुछ समझ आई है? अच्छा, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ आई, अभी स्टार्ट है, अभी जस्ट हम लोग आउटलाइन देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ें सीखनी है। अभी जस्ट मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने सीखनी है। कंप्लीट इसके लेक्चर्स होंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, हर एक चीज़ को हमने डिटेल से सीखना है, डिटेल से देखना है। ठीक है, हर एक चीज़ को हमने डिटेल से देखना है। तो आप लोगों ने जो है वो अभी बस आप लोग इसको एक दो दफ़ा देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आप लोगों को आइडिया होगा। उसके बाद हम लोग जब डिटेल से सीखेंगे ना, तब आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये इन सारी सर्विसेज का जो है वो क्या फ़ायदा होगा आपको। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स का मसला नहीं है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा चलें, अब ना मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करोगे। अच्छा, मैं ये नहीं कहती आप लोगों को कि आपने कोर्स मेरा ले लिया, आप लोगों ने कोर्स सीख लिया, उसके फ़ौरन बाद आप लोगों के पास बस डॉलर्स में आप लोग खेलने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, हम लोग मेहनत करेंगे, जो मेहनत करता है उसी के पास पैसे आते हैं। जो कहता है कि नहीं कोई सीधा सा आसान सा रास्ता मुझे बता दो, बीच में से निकल के मैं पैसों में जाके गिर जाऊँ, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, अच्छे से सीखना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद हाँ आप लोग लाखों में खेल सकते हो, लेकिन मेहनत के बाद। मेहनत से पहले नहीं कि आसान सा कोई रास्ता बता दो, जैसे अल्लाह जी ऊपर से कोई पैसों की बोरी में मेरे ऊपर जो है वो फेंक दो, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये कोर्स सीखना है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ क्या कर सकेंगे आप, एंड तक तो आप इतना एलिजिबल हो सकेंगे कि आप जो है वो अपना एड रन कर लें एंड तक। ठीक है, आपके पास सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएं, एंड तक ये सीन हो सकता है अगर आप लोग साथ साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, दूसरा एक ये सीन हो गया कि आप शॉपिफाई पर जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकेंगे। एक काम ये हो गया आपका अपना, उसमें प्रॉफिट आएगा। अच्छा, उसका प्रॉफिट भी मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट बताती हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमने 500 प्लस प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना है, कम नहीं रखना। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं साथ साथ, प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है 1000 की। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट 1000 की मुझे मिल रही है, और मैं उसको जो है वो सेल कर रही हूँ 2000 में। तो मेरा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है, 1000 निकला ना। ठीक है, एक प्रोडक्ट से हमारा 1000 प्रॉफिट मार्जिन निकला। अच्छा, अब मैं एक दिन की ये बात नहीं करती कि हम लोग 100 ऑर्डर्स, इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल स्टार्टिंग के लिए मैं ये नहीं कहती कि 100 ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं, 20 ऑर्डर्स ही लगा लें कि फॉर एग्जांपल एक दिन हमारे पास जो है वो 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 20 ऑर्डर्स पर डे, पर डे। ठीक है, तो कितने बनते हैं, 20,000 बनता है ना। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस का नहीं, मैं बता सॉरी, वो अपना जो है वो खर्चे वगैरह निकाल के, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट हमारा बनता है 20,000। 10 दिनों का कितना बन गया, 10 डेज का 1 लाख बन गया, 20 डेज का 2 लाख बन गया, 30 डेज का 3 लाख बन गया। 3 लाख हमारे पास आ गया एक मंथ का। अच्छा, अब 3 लाख हमारे पास आ गया। अब उसमें 3 लाख तो हमारा नहीं हो सकता, हमने एड्स लगाई है, हमारा एड बजट भी तो गया है ना। फॉर एग्जांपल लगा लें कि हमारी 1 लाख की हमारी एड्स लग गई हैं। ठीक हो गया, 1 लाख निकल गया, 2 लाख बच गया। उसके बाद दूसरे लाख में से हमारा जो है वो 1 लाख ही लगा लें, चलें, ज़्यादा नहीं होता कि हमारा इतना जो है वो रिटर्न रेशो आ जाए, इतनी नहीं आती। ठीक है, थोड़ी बहुत आती होती है। तो चलिए फिर भी लगा लें कि हमारी 1 लाख जो है वो रिटर्न रेशो निकल गई, बाकी 2 लाख हमारा खर्चा निकल गया। फिर भी हमारे पास 1 लाख बचता है ना, बचता है कि नहीं बचता, बच जाता है। और ये भी सिर्फ मैं 20 ऑर्डर्स कह रही हूँ, 40 ऑर्डर्स भी आते हैं, 50, 100, 200, 300 इंशाल्लाह आएंगी, इस तरह आते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, तो हम लोग इस तरह जो है वो आसानी से अपनी सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अगर आप लोग करते हैं, इस तरह अपना जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते,
लेकिन आपने कोर्स किया, आपने सीखा है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आता है स्टोर कस्टमाइजेशन। अच्छा, अब उसका क्या सीन है, लोग जो है वो शॉपिफाई का स्टोर कस्टमाइज करवाते हैं, ठीक है, हमने उनको स्टोर कस्टमाइज करके देना है। अब उसका कितना हम चार्ज करेंगे, अब इसमें भी डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं। अब जिसका बजट कम है उसको हम 10,000 में भी जो है वो स्टोर कस्टमाइज करके दे देंगे, ठीक है। 25K to 30K में भी हम जो है वो, ठीक है, इतने में भी हम उसको स्टोर कस्टमाइज करके देंगे। अब मैंने सारा सिखाना है स्टोर कस्टमाइज किस तरह करते हैं। ये सारा स्टोर है, अभी फिलहाल ये जो है वो स्टोर नहीं है, ये पुराना है, इसको मैंने जो है वो चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल पर शो होता है, लैपटॉप पर नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी कस्टमाइजेशन जो है वो किस तरह करनी है मैं सिखाऊंगी। तो ये सारा कस्टमाइज करके देना, वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है वो 3-4 ऐड करके देनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। प्रोडक्ट ऐड करने का भी अलग से चार्ज होता है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आप स्टोर जो है वो कस्टमाइज करके देते हैं, तो उसका आप जो है वो 25K to 30K चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, तो उसका भी आप जो है, अच्छा मैंने जो है वो एक कस्टमर का किया था, तो मैंने उसको ना, उसका ज़्यादा था तो मैंने उससे 60 रुपीज़ चार्ज किया था, बल्कि नहीं नहीं, प्रोडक्ट लिस्टिंग का मैंने उसको आई थिंक 150 चार्ज किया था। इतना ही होता है, ठीक है, 60 होगा या 150, 60 लगा लें चले। 60 रुपीज़ एक प्रोडक्ट का मैंने उसको चार्ज किया। अब फॉर एग्जांपल वो मुझसे जो है वो 60 प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहा है, उसने आई थिंक 68 करवाई थी। इतनी प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहा है तो उससे खासी जो है वो अमाउंट बन जाती है। आप इसका कैलकुलेशन वगैरह खुद ही कर लें, ठीक है, अभी टाइम थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, अनलिस्टिंग का भी वो हमें चार्ज करता है। उसके बाद अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों का जो है वो उन्होंने अपना वाइट लेबल कर रहे होते हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, तो उसका क्या सीन होता है, वो कुछ चीज़ों की शूट कर देते हैं, ठीक है। हमने कैनवा से जो है वो थोड़ी सी क्रिएटिव बनाना तो सीखना है। अब उसने शूट किया हुआ था, उसके पास शूट था शूज़ का, तो मैंने फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, उस पर शेडो वगैरह ऐड किए, तो मैंने जो है ना उसका कह लें कि मैंने उसको 500 चार्ज किया था एक शूट का। पर शूट लिखते हैं, अब एक शूट में 5 पिक्चर्स थी, ठीक है, तो तकरीबन मैंने उससे 5,000 पकड़ लिया था, वो एक रात का काम था। उसके बाद जो है प्रोडक्ट हंटिंग जब हमने करनी है ना, तो प्रोडक्ट हंटिंग का भी विनिंग प्रोडक्ट का, ठीक है, अभी फिलहाल हम लगाते हैं विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का, वो मैं सारा मेथड आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का भी आप उससे जो है वो तकरीबन 350 या इतना या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कस्टमर के बजट के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इतना जो है वो उससे चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट का उससे 150 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का जो है उससे 200, 300, 400, 500, जो भी जितना भी उसका बजट होगा उस हिसाब से हम जो है वो उसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन काम हमारा एडवर्टाइजिंग का है। अगर हमने एड्स लगाना सीखनी है ना, तो मेटा एड्स जो है ना, मेटा एड्स का हम लोग मंथली बेस पर वो लोग हायर करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग जो है वो 20K चार्ज करते हैं मेटा एड्स का, 15K to 20K। जो जिनका अभी इनिशियल हो तो उनसे हम लोग 10K भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और पूरा महीना ऐड नहीं चलानी होती हमने, उसमें जो है हमने कोई 4 हफ्ते में 2 एड्स चला देनी होती हैं, ठीक है, इस तरह होता है। तो हम उससे कंप्लीट मंथ के लिए हम उससे 20K चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज जो है इस एक कोर्स को सीख के आप लोग दे सकते हैं। सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग करके ही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करके नहीं अर्निंग करना चाहते, ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, तो ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं ना, ये चीज़ें तो मैंने आपको सिखानी है ना, तो ये एक एक चीज़ जो है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। कुछ जो है न्यू स्टोर कस्टमाइज करवाते हैं तो 25K 30K इतना चार्ज करते हैं। कुछ पुराना स्टोर जो है उसमें कुछ चेंजेस करवाते हैं, उस हिसाब से हम उसको चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। जस्ट हम लोगों ने ओवरव्यू देखा, हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस कोर्स में जो है वो क्या सीखेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, कितना हम लोग अर्न कर सकेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो लाइव आप लोगों के लेक्चर्स हुआ करेंगे, डेली रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाया करेगी, और कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है वो रिप्लाई कर देती हूँ। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें आप लोग।